जैसा कि आप सब देख ही लिए होंगे कि ये जो बोर्ड पे आपके लिए लेकर के आए हैं, ये मानव नेत्र है, ह्यूमन आइस है। आजकल आंख का जो कीमत है वह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आंख के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपनी इस दुनिया को देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। आंख के माध्यम से हम ढेर सारे जो इस संसार की जो वस्तुएं हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से देख भी लेते हैं, और इस आँख के द्वारा हम ढेर सारी चीज़ों का आभास भी लगा लेते हैं कि ये चीज़ गर्म होगी, वहाँ पे नहीं जाना है। बहुत सी चीज़ों से बचाव भी कर लेते हैं, और बहुत से चीज़ें का इमेज फॉर्मेशन हमारे दिमाग में चला जाता है। हम उससे दुख महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, ढेर सारी भावनाएं भी, फीलिंग भी महसूस करते हैं हम अपनी इस आँख के द्वारा। आँख बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर का। मतलब आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ मानव नेत्र, ह्यूमन आइस। ह्यूमन आइस क्या होता है, इसके बारे में देखिए ढेर सारा चीज़ जो है ये लिखा हूँ आपके लिए, और उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो मेरे साथ में कुछ देर बने रहेंगे, और ये आपको आपके भविष्य के लिए, आपके कोई भी अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, या कोई एकेडमिक क्लास बैठ रहे हैं, वहाँ भी आपको ढेर सारा ये हेल्प करेगा। मतलब लगभग हर एक टॉपिक को मैं पूरा कवर करने का इसमें प्रयास किया हूँ। चलिए देखा जाए ज़्यादा देर न करते हुए। जैसे मानव नेत्र है, ह्यूमन आइस है। ह्यूमन आइस का मैं एक फिगर ड्रा किया हूँ। फिगर बनाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। कैसे कैसे फिगर बना है, पहले इसके बारे में भी हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत में एक मैं ऐसे गोला पार दिया, मतलब सर्किल। गोला तो होता है, जो क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, लेकिन ये गोली दर तो है, गोली आकार का तो है, लेकिन इसको हम जब ड्रा करते हैं फिगर, तो पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रा कर देते हैं, उसके ऊपर एक सर्किल ड्रा कर देते हैं, और उसके ऊपर एक सर्किल ड्रा कर देते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, इरेज करके थोड़ा सा उभरा हुआ भाग क्या करते हैं, इसे बना लेते हैं, उभरा हुआ भाग को बना लेते हैं, और इस तरह से चित्र को सेट कर देते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र और प्रकाश सिरा जो होता है इसको हम निकाल देते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है। बनाने के लिए जो फिगर है आप क्या करेंगे, देख लेंगे, यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लेंगे किस तरह से बनता है, ये बना ले जाएंगे। बहुत आसान है, गोली है, गोला बनाना है, मतलब ये तो 2 डायमेंशन है, इसलिए मतलब वृत्त बनाना है। वृत्त बना करके धीरे धीरे इसको क्या आसानी से बना लेंगे। और इसके जो भाग हैं, उसके भाग के बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं कि है क्या क्या चीज़ पाया जाता है अपने इस जो रंगीन रंगीन दुनिया है, अपने आंखों के माध्यम से हम देख पाते हैं, उसमें ऐसा क्या खासियत है, ऐसे कैसे ये काम करता है कि हम इतने अच्छे से विचित्र चीज़ों को हम ढेर दूर वाली चीज़ों पे फोकस भी करके हम उसको देख लेते हैं, और नज़दीक वाली चीज़ों को भी ऐसे करके आँख बड़ा बड़ा करके इसे देख लेते हैं। हाँ, तो किस तरह से काम करता है ये हमारा मानव नेत्र, उसके बारे में चलिए हम जानते हैं। कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, और इस समय कौन से रोग ज़्यादा हो रहे हैं, उसके बारे में भी ढेर सारी चीज़, रोग और उसका जो समाधानिक निदान है, व्यवहारिक रूप से निदान है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ में। शुरुआत क्या है, यह शरीर का एक अंग है, ये पार्ट ऑफ द क्या है, बॉडी है। ये शरीर का एक अंग है जो खोखले गोली की तरह होता है। ये जो होता है आंख अंदर का जो होता है, खोखले गोली की तरह होता है, उसमें कुछ चीजें होती हैं जो भरी रहती हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। खोखले गोले की हो सकता है, और इसका एक और खासियत है, यह लगभग 1 करोड़ रंगों में, जो ये ह्यूमन आइस है वह लगभग 1 करोड़ रंग में विभेद कर सकता है। बताओ, अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं कि 7 रंग जो मुख्य होते हैं, विगोर के माध्यम से, बेनिया पिनाला के माध्यम से। हाँ, तो क्या है, यह जो है उससे जो मुख्य रंग है, मुख्य रंग से 1 करोड़ रंग में लगभग क्या कर लेता है, विभेद कर लेता है हमारा ये मानव का। जितना हमारी परिकल्पना, जो हम कल्पना नहीं कर सकते, 1 करोड़ रंग उसमें भी विभेद कर लेता है। क्या है, मानव इतना बड़ा खास अंग है हमारे शरीर का। यह प्रकाशिक एक उपकरण है। कैसा उपकरण है, प्रकाशिक उपकरण है, और यह प्राकृतिक है। कैसा है, प्राकृतिक, मतलब प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, गॉड गिफ्टेड चीज है। कृत्रिम चीज होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया होता है, लेकिन जो मानव नेत्र है यह क्या है, प्राकृतिक उपकरण है और प्रकाशिक उपकरण है। जब प्रकाश यह पाता है तभी यह काम करता है। मतलब प्रकाश का जब रिफ्लेक्शन होगा किसी वस्तु पे, हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं अच्छे से, जब हम किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है, उस तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, उस तरफ अपने आंख को करते हैं, तो
प्रकाश टकरा करके उस वस्तु से आता है, हमारी आंखों पे पड़ता है, संवेदना उत्पन्न करता है, तभी जा करके हम क्या करते हैं, उस वस्तु को हम देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्रकाशिक उपकरण। यह प्रकाशिक उपकरण है जो प्रकाश जहां पर रहेगा, लाइट रहेगा, वहीं पर यह काम करेगा। आगे देखते हैं इसके प्रमुख प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, काम क्या करता है। सबसे पहले दृढ़ पटल। दृढ़ पटल आपको, ये दृढ़ पटल है, ये दृढ़ पटल है, किनारे किनारे वाला जो भाग है यह क्या है, दृढ़ पटल, जो सफेद रंग का होता है। यह क्या होता है, सफेद रंग का बाहरी हिस्सा होता है और सबसे बड़ा होता है। जब हम अपना आंख देखेंगे तो किनारे किनारे जो सफेद वाला चीज है उसको बोलते हैं दृढ़ पटल, या इसको श्वेत पटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। वह बाहरी हिस्सा होता है और सबसे बड़ा होता है, श्वेत हिस्सा होता है। और ये क्या करता है, पूरे आंख के अंदरूनी, कठोर भी होता है, कठोर होता है, और पूरे आंख के अंदरूनी हिस्से की जो अंदर जो चीजें हैं, तंत्रिका तंत्र हैं, बहुत ढेर सारी चीजें पाई जाएंगी अंदर, आपको अभी पूरा डिस्कस बताएंगे। उन सब चीजों को क्या करता है, यह सुरक्षा प्रदान करता है। यह क्या करता है, सुरक्षा, अंदरूनी जो हिस्से हैं उसको सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब उसको नुकसान होने नहीं देता है। लेकिन एक चीज और है, जब हम आंख को अपने ऐसे 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 कलबला लेते हैं, कलबलाते हैं, तो कलबलाएंगे तो आंख क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसके मतलब यह है, अपना रंग भी क्या करता है, जब विपत्ति आने पर या कुछ होने पर इसको दर्द कर करके अपना जो रंग है यह सफेद से लाल भी हो सकता है। तो ऐसा कभी कभी ये लाल हो सकता है, कब होता है, जब उसको हम बहुत परेशान करेंगे, बहुत मीजेंगे तो लाल रेड भी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अपने कलर पे आ जाता है, सफेद हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं, या श्वेत पटल भी बोलते हैं। सबसे बाहरी का हिस्सा होता है। एक होता है रक्त पटल, जो ये देख रहे होंगे डाटेड 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 दिख रहे हैं, ये क्या है, रक्त पटल। क्या है ये, रक्त पटल। इसमें रक्त बहते हैं, रक्त मतलब हमारा ब्लड जो होता है ये सर्कुलेट होता रहता है, इसको बोलते हैं हम क्या, रक्त पटल। यह है रक्त पटल। तो यह रक्त जो पटल है, दृढ़ पटल के अंदरूनी हिस्सों पे लगी काले रंग की झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है, यह काले रंग की क्या होती है, झिल्ली होती है। प्रकाश को क्या करती है, सोख लेती है, प्रकाश को सोख लेती है, मतलब वह प्रकाश को इधर उधर जाने नहीं देगी, अंदर नहीं जाने देगी। वो काले रंग की झिल्ली होती है। सबसे जो अच्छा कलर है जो प्रकाश को सोखने वाला, वो है तक काला रंग। क्या होता है, काला रंग। जैसे देखिए, एक बार मैं क्लास में ही बच्चों को बताया था कि अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो प्रकाश होता है, प्रकाश जहां पे रहेगा तो वहां पे हीट तो जनरेट होगी। तो काला रंग क्या होता है, सबसे ज्यादा आकर्षक होता है, प्रकाश के लिए आकर्षक होता है, हीट के लिए आकर्षक होता है। इसलिए जो हलवाई लोग होते हैं, अपनी जो बर्तन की जो पेदी है उसको बहुत ज्यादा नहीं मांजते हैं, बहुत ज्यादा मांज करके उसको छुड़ाते नहीं है कि उसको सफेद कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि जितना काला रहेगा उतना ही जल्दी क्या, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो एक काले रंग की होती है। कैसी पतली होती है, काले रंग की होती है। यह प्रकाश को क्या कर देती है, सोख लेती है, प्रकाश को सोख लेती है और रेटिना को क्या कर देती है, पोषण देती है। प्रकाश को सोखेगी और रेटिना को क्या करेगी, पोषण देगी। कौन, रक्त पटल। कौन, रक्त पटल प्रकाश को सोख लेगी और रेटिना को पोषण देगी। पोषण के माध्यम से क्या होगा, जैसे माँ पिता अपने बच्चों को क्या देते हैं, पोषण देते हैं। माँ अपने बच्चों को पोषण देती हैं, खिलाती हैं जो भी है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कुछ वर्क करते हैं, काम करते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या को पूरा करते हैं। तो सभी चीज को चलने के लिए पोषण चाहिए। तो कहाँ से रेटिना को पोषण मिलेगा, रेटिना को पोषण मिलेगा हमारा रक्त पटल से। किस पटल से मिलेगा, रक्त पटल से। अगला जो भाग है हमारा कार्निया। अगला भाग क्या है, कार्निया। यह सफेद पटल के बीच थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा होता है। यह सफेद पटल के बीच थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा हो, देख लीजिए, सबसे उभरा हुआ हिस्सा जो आंख के आगे जब देखेंगे ऐसे, तो उभरा हुआ हिस्सा गोल से सबसे ऊपर, तो ये होता है कॉर्निया। क्या होता है, कॉर्निया। क्या होता है, कॉर्निया। यह कॉर्निया होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है। यह क्या होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है। और प्रकाश की किरणें इसी से होकर के हमारी जो आई में हमारे जो प्रकाश किरणें जाती हैं ना, तो कॉर्निया से होकर के जाती हैं। प्रकाश की किरणें इसी से होकर के अंदर जाएंगी। प्रकाश किरणें इसी से होकर के क्या जाएंगी, अंदर जाएंगी। तो अंदरूनी हिस्से में प्रकाश किरणें इसी से होकर जाती हैं। और एक सबसे बड़ी जो बात होता है, जिसकी आंखें खराब हो जाती हैं, लोग कहते हैं कि ये अंधा हो गया या किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उसका अगर दान किया जाता है, किसी से इम्प्लीमेंट अगर किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो क्या किया जाता है, आंख का
कार्निया है, इसको दान किया जाता है। इसको दूसरे व्यक्ति में जो अंधे व्यक्ति हैं वहां पे लग जाएगा तो उसको दिखाई देने लगेगा। तो कार्निया बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, जो आगे उभरा हुआ ये भाग होता है। ये क्या होता है? उभरा हुआ ये भाग होता है, यही दान किया जाता है। दान किया जाता है मतलब यही दूसरे को क्या किया जाएगा, दूसरे को लगाया जाएगा, जिससे उसको व्यक्ति को, अगर अंधा व्यक्ति है, क्षतिग्रस्त हो गया है आंख, उसको फिर से दोबारा दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से इस कार्निया को क्या किया जाता है? दान किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। परितारिका, इसको आइरिस बोलते हैं। परितारिका को क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। कर्निया के पीछे होता है, कर्निया के क्या होता है? पीछे, कर्निया के पीछे परितारिका होता है। क्या होता है? कर्निया के पीछे यहीं पे पाया जाता है परितारिका। परितारिका क्या काम करता है? आइरिस, यह आइरिस क्या काम करता है? हाई देखिए, ये आइरिस है, यहाँ से थोड़ा सा गैप रहेगा, यहाँ से ये अपना आकार बदलता रहता है। जो आइरिस है ना, अपना आकार बदलता, ढेर सारा प्रकाश आ जाएगा, अपना अकरवा छोटा कर लेगा, अपना अकरवा क्या करेगा? छोटा करेगा, कम प्रकाश जाने देगा। और प्रकाश कम आया तो आकार बड़ा कर लेगा, आओ 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 प्रकाश, जिससे वस्तु दिखाई दे, वस्तु दिखाई दे। रात में हम जो किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, खोजते हैं, तो बड़ा दमकिया करके दिखाई देते कर लेते हैं, इसे देखते हैं, मतलब इसको क्या करे? दिखाई दे। तो ये क्या करता है? आइरिस काम करता है। क्या करता है? आइरिस। यह कार्निया के पीछे रंगीन और अपारदर्शी पर्दा होता है। यह रंगीन होता है और अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब उसके जो पर्दा होता है ना, ऐसे ऐसे जो पर्दा रहेगा, ऐसे पर्दा रहेगा, तो जितना प्रकाश जाने के लिए मतलब महसूस होगा आवश्यकता, इसे वस्तु क्या कर दे? दिखाई दे, उतना ही जगह हो देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? क्लोज कर लेगा, क्लोज कर लेगा। फिर जैसा प्रकाश आएगा, जैसा वस्तु रहेगा कि हमको उस संवेदना को क्या करें? महसूस कर लें और देख लें, उस तरह से वो अपना आकार क्या करता है? बदलता रहता है। तो उसका काम क्या है? अपारदर्शी। कैसे? घर का पर्दा होता है, घर का पर्दा ऐसे करके देख लेते हैं कौन आया, फिर पर्दा लगा देते हैं, बंद हो जाता है। अपारदर्शी मतलब प्रकाश बाहर नहीं निकलने देगा आपने, मतलब प्रकाश इधर उधर निकलने नहीं देगा। तो अपारदर्शी होता है और रंगीन होता है, रंगीन झिल्ली होती है, रंगीन झिल्ली होती है। आंख का रंग भी इसी से निर्धारित करता है। जैसे अब क्या बताएं हम आपको, अभी देखिए महाकुंभ में जो हुआ था, कुंभ हुआ था, उसमें मोनालिसा नाम की एक गर्ल है, जो लड़की है, वो क्या हो गई? पूरे कुंभ में वायरल हो गई। वो अपनी आंखों की वजह से, उसकी आंख क्या थी? कुछ नीला नीला आंख थी, उसकी आंख क्या थी? कुछ नीला नीला आंख थी। वो अपनी आंखों की वजह से वो वायरल हो गई, पूरे भारत में वायरल हो गई। तो एक क्या काम कहाँ से होता है? किसका काम है? आंख का रंग बीच वाला। देखिए सफेद किनारे सबका रहेगा, लेकिन बीच में जो होता है गोला गोला, जो जहाँ पे ब्लैक होता है, वो जो होता है उसका आंखों का जो रंग है, इसके आइरिस के माध्यम से निर्धारित होता है। किसका? किसी का भूरा रहता है, किसी का नीला रहता है, किसी का कहीं गुलाबी न मिल जाए, कोई था नहीं है। इस दुनिया में ढेर सारे रंग जो होते हैं वो आंख के बदलते रहते हैं। और आंख की बहुत लोग, अब तो लेंस भी आ गया है लगाने के लिए, लड़कियां लगा लेती हैं, हमसे ऐसे करके शादी विवाह में लगा लेंगी और कहेंगे ओ ये कहाँ से विलायती चीज आ गई है, ये कहाँ से एलियन आ गए हैं। देखने वाले समय लेकिन नहीं जान रहे हैं, वो अपना लेंस लगा करके अपना आंख का रंग भी है जो वो चेंज किए हैं। किसके वजह से होता है? ये पुतली की वजह से। किसकी वजह होता है? ये आइरिस की वजह से। किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह होता है। और यह एक और बहुत महत्वपूर्ण आइरिस काम करता है। जब हम जाते हैं आधार कार्ड बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं? आंख ऐसे दिखाते हैं, आंख दिखाओ, आंख दिखाओ। आंख से भी, आंख की बायोमेट्रिक भी होती है, तो बायोमेट्रिक होता है तो क्या आंख सबके पैटर्न, सभी व्यक्तियों का पैटर्न, जैसे हमारे अंगूठे अंगुली का पैटर्न अलग अलग होता है, किसी दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता है, ऐसे आंख का जो पैटर्न होता है, इसकी किसकी वजह से? इस आइरिस की वजह से सभी व्यक्तियों का, सभी मनुष्य के, व्यक्ति मतलब सिर्फ पुरुष नहीं, व्यक्ति मतलब हो गया महिला और पुरुष जो भी है, सबका अलग अलग होगा। ये पैटर्न निर्धारित करता है। जैसे हमारे अंगुली है ना, अंगूठा जाते हम लगाते हैं ना, इस तरह से हमारा जो आइरिस है भी क्या करता है? काम करता है। पुतली, आगे देखिए, पुतली या परितारिका में एक छोटा सा छेद होता है। अब परितारिका जो था, आइरिस था, इसी में एक छोटा सा छेद होता है। क्या होता है? छेद होता है, जिसको आइरिस की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। मैं बताया हूं ना, ऐसे प्रकाश को जाना आना। आइरिस ज्यादा जगह देगी, वही पुतली में चला जाएगा। पुतली के द्वारा, वही बोलने पुतली, क्या बोलते हैं? पुतली। प्रकाश जिसमें से जाता है,
उसको बोलते हैं पुतली। अब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? आइरिस के द्वारा। जो पर्दा होता है, और पर्दा कैसा होता है? रंगीन होता है और इसका पैटर्न भी होता है ढेर सारी। आइरिस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके मतलब जान लीजिए, जो आंख का रंग देख देख करके मन हम क्या करते हैं, मन में हलचल होने लगती है कि उसकी आंख इतनी सुंदर है, ऐसी है, वैसी है। वो किसकी वजह से होता है? आइरिस होता है। वो एक प्रकार का पर्दा होता है, उसका पैटर्न अलग होता है जिससे हम आंख का बायोमेट्रिक कर लेते हैं। और अगला जो होता है उसमें जो छिद्र होगा, दोनों के बीच में जो छिद्र होगा वह पुतली कहलाती है। और किसके द्वारा नियंत्रित होती है? परितारिका मतलब आइरिस के द्वारा नियंत्रित होती है। नेत्र लेंस देख लीजिए, अगला टॉपिक है पुतली के ठीक पारदर्शी उत्तक का बना एक नेत्र। पुतली के ठीक, नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस पुतली के ठीक पीछे, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि यह जो होता है पारदर्शी होता है, मतलब प्रकाश आएगी और ये चली जाएगी, प्रकाश आएगी और चली जाएगी। और कैसा होता है? यह उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है प्यारे मित्रों? यह उत्तल लेंस होता है। पुतली के क्या होता है? पुतली के पीछे होता है, पुतली के पीछे होता है। उत्तल लेंस का बना एक होता है। या अब उत्तल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस क्या? लेंस दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस जो उभरा हुआ होता है उसको उत्तल लेंस, और जो क्या होता है ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, मतलब धसा हुआ भाग होता है, वो क्या होता है? अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की तरह होता है, उभरा हुआ ये होता है। रेटिना यह आंख की पिछली सतह पर, यह आंख की क्या होता है? पिछली सतह पे रेटिना, यह आंख की क्या बोलते हैं? पिछली सतह पे, ये पिछली सतह होता है ना। तो रेटिना आंख की पिछली सतह पर, पिछली सतह पर जहां ये बना होता है, जहां पे चित्र बनता है, जहां पे क्या बनता है? चित्र। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? जो हम देखते हैं, जो चित्र बनता है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? रेटिना पे होता है। उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? रेटिना पर होता है। देखिए मानव नेत्र की छवि जो होती है वो रेटिना पर बनती है। कोनेरा, सो क्या बोलते हैं? कोनेरा पे बनती है। जलीय हाथ से होता है। लेंस और विट्रियस ह्यूमर पर कर्मिक अपवर्तन द्वारा बनता है। कर्मिक अपवर्तन, कर्मिक अपवर्तन। देखिए ध्यान से, मानव नेत्र की जो छवि होती है, जो पिक्चर होती है, वो कोनेरा पे बनती है। रेटिना पर कहाँ पे बनती है? कोनेरा पे बनती है। जलीय हाथ होता है, जलीय हाथ होता है लेंस और विट्रियस ह्यूमर पर, लेंस और विट्रियस ह्यूमर पर कर्मिक अपवर्तन द्वारा बनती है। लेंस और विट्रियस ह्यूमर पर क्या बनती है? कर्मिक अपवर्तन द्वारा बनती है। चलिए आगे कुछ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको देख लिया जाए। मानव नेत्र में वेस्टिबुलो आक्यूलर रिफ्लेक्स होता है। वेस्टिबुलो आक्यूलर रिफ्लेक्स होता है। यह सिर की गति के दौरान रेटिना पर छवियों को स्थिर करता है। जैसे हमारा सिर इधर उधर क्या हो रहा है? गति हो रहा है, फिर भी क्या है? मैं पढ़ ले रहा हूं। जो छवि है उसको नियंत्रित करने वाला चीज क्या होता है? वेस्टिबुलो आक्यूलर रिफ्लेक्स। वेस्टिबुलो आक्यूलर रिफ्लेक्स अगर पूछेगा एग्जाम में तो उसको आप कर ले जाइएगा। वेस्टिबुलो आक्यूलर रिफ्लेक्स होता है। यह स्थिर गति की, जब हम क्या करते हैं, हमारा सिर जब होता है, जब गति करता है, इधर उधर मूवमेंट करता है, तब क्या करता है? यह स्थिर गति के दौरान रेटिना पर क्या करता है? छवियों को स्थिर कर ले जाता है। कौन सा कर लेता है? वेस्टिबुलो आक्यूलर रिफ्लेक्स। याद हो गया होगा आपको। कार्निया और नेत्र के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। चलिए, हम जब आंसू बुल चुला, जब कभी होता है, कुछ दुख होता है या कष्ट होता है हमारे शरीर को, या कुछ भी ऐसा चीज होता है जो सोच लेते हैं जो कष्टदायक होता है, तो अपनी आंख से आंसू आने लगता है, बुल बुल। या ज्यादा क्या कर देंगे? आंख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। नुकसान मतलब क्या है? ज्यादा परेशान करेंगे, रगड़ेंगे, मलेंगे, तभी आंख से क्या निकलेगा? आंसू निकलेगा। तो एक है नमकीन पारदर्शी द्रव होता है। कहाँ पे होता है? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में। कहाँ होता है? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी कैसा द्रव होता है? एक पारदर्शी, मतलब यह प्रकाश जाएगा, प्रकाश जाते हुए यहां तक पहुंचेगा तंत्रिका के माध्यम से, तभी तो हम जाकर के हमारे दिमाग में जो एस्पेक्ट सब बनेगी किसी का, ये सब तंत्रिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिका के माध्यम से दृष्टि तंत्रिका, जो देखने वाली तंत्रिका होती है, इसको प्रकाशित तंत्रिका बोलते हैं। ये अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु इस पे अगर पड़ेगा तो इस पे नहीं कुछ दिखाई देगा, लेकिन एक तंत्रिका के माध्यम से ऐसे क्या होता है? प्रकाश शिरा के माध्यम से हमारे माइंड तक पहुंचता है। ये पूरे जो नर्व सेल है ना, ये पूरे नर्व सेल कहाँ पहुंचते हैं? कहाँ पे जाकर के इंफॉर्मेशन दे देते रहे पूरे की ये चीज हमारे सामने पड़ा, ये चीज पड़ा, ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे माइंड तक पहुंचता है। तो इसके बीच में द्रव भरा रहता है। मैं भी शुरुआत में बताया हूं, मानव नेत्र एक खोखला द्रव है। मानव नेत्र क्या है? एक खोखला गोला
गोला है, इसमें द्रव भरा रहता है, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.336। एग्जाम में पूछ लेता है जिसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.336। यह नेत्र के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है। नेत्र के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है। नेत्र के पीछे एक और भी क्या होता है पारदर्शी द्रव होता है, जो कांच द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांच, कचाब द्रव। क्या बोलते हैं? कचाब। यहाँ भी द्रव भरा रहता है, जलीय द्रव। देखिए यहाँ भी द्रव भरा रहता है, उसका भी अपवर्तनांक कितना है 1.33 होता है। जिसका कैसा होता है स्वाद? नमकीन। जिसका कैसा स्वाद होता है? नमकीन। आंख के आंसू का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। अब इसके पीछे भी एक द्रव भरा रहता है, जिसे कचाब द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कचाब द्रव। इसका अपवर्तनांक भी उतना ही होता है 1.336। फोकस दूरी नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को, अब देखिए बहुत से एग्जाम में पूछ लेता है फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी होता है। और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, लगभग सबको तो पता ही होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख करके हम किसी वस्तु को अगर हम पढ़ लेते हैं, किसी बुक को हम आराम से पढ़ लेते हैं, हमारे आँख के लिए कोई भी चश्मे की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारा आँख क्या है? बहुत अच्छा है। तो नेत्र लेंस की स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी होती है स्पष्ट बिंदु की, तो क्या कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अपवर्तन दोष किसे बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। हमारे आँख में ढेर तरह तरह की क्या होती हैं? दृष्टि दोष भी हो जाते हैं। जैसे एक हो गया दूर दृष्टि दोष हो गया, एक निकट दृष्टि दोष हो गया, एक दृष्टि वैमनस्य हो गया, मतलब आंख का धीरे धीरे देखने की क्षमता धीरे धीरे क्या हो रही है? घट जा रही है। एक दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया। दूर दृष्टि दोष में होता क्या है? पूछ लेता है। दूर दृष्टि दोष में, दूर मतलब दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं क्या करेंगी? दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। और ऐसे निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं हमको दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं हमको क्या करेंगी? दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देंगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। एक जरा दृष्टि दोष होता है, पूरी तरह से आंख क्या होता है, जो क्षमता होती है वो पूरी तरह से दृष्टि की जो क्षमता होती है वो सामान्य नहीं होती है, और जरा दृष्टि धीरे धीरे जब बुढ़ापा जब आने लगेगा, धीरे धीरे हमारा जो आंतरिक अंग काम कर शिथिल हो जाएगा, धीरे धीरे कम काम करने लगेगा, तो उसमें दृष्टि दोष हो जाता है। न दूर की वस्तु ज्यादा दिखाई देती है, न नजदीक की वस्तु दिखाई ज्यादा देती है, कम दिखाई देती हैं, उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। प्रेसबायोपिया क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया किसे कहते हैं? प्रेसबायोपिया मतलब होता है फोकस जो क्षमता होती है, प्रेसबायोपिया में फोकस क्षमता घट जाती है। प्रेसबायोपिया में फोकस क्षमता क्या होती है? घट जाती है। कलर ब्लाइंडनेस होता है क्या? रंग को जो पहचानने की, विभेदन करने की क्षमता है वो घट जाती है। घट जाती है मतलब कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। मतलब कलर को पहचानने की, विभेदन करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे घट जाती है। इस तरह के ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक कैसे आंख में अगर क्या विकृति हो जाती है, जैसे चोट लगने से, ज़्यादा मोबाइल देखेंगे तब भी उससे हमारी आंख की जो नर्व सेल होती हैं ज़्यादा काम जब करने लगेंगी तो धीरे धीरे सूखने लगती हैं, तो आंख हमारा क्या करना होता है? लालीपन आने लगता है, गड़ने लगता है, दिक्कत करने लगती है, क्योंकि मोबाइल की जो रेडिएशन है ना, बहुत ज़्यादा अगर देख रहे हैं, अंधेरे में देख रहे हैं, हद से ज़्यादा अगर यूज कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आप क्या करें, एक अलग प्रकार का एक ग्लासेज आता है, चश्मा आता है, जो उसके जो हानिकारक किरणें हैं मोबाइल की या टीवी की, कंप्यूटर की जो भी हैं, उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करते रहता है, तो उसको पहन करके देखना चाहिए। और अपने मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको क्या करना चाहिए? आई कंफर्ट पे आता है एक, जो थोड़ा सा क्या करता है, कलर को फिल्टर करके आप तक पहुंचाता है, आई कंफर्ट का यूज कर लेना चाहिए। तो इस तरह से उससे हम थोड़ा सा बच जाएंगे। विटामिन वाली चीज़ें हमसे, जैसे कैरेट विटामिन ए वाली चीज़ें और ढेर सारी जो विटामिन है, उस चीज़ को क्या करना चाहिए? बराबर हम दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए, खाना चाहिए, जिससे हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारी आँख की जो मांसपेशियां हैं वो सब मजबूत रहें और हमको क्या मिले? विटामिन मिलते रहे, मिनरल मिलते रहे, जिससे हम बढ़िया से देख सकें। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी क्या करता है? क्षमता घटने लगती है आँख के देखने के लिए। तो उम्र से तो उम्र मिला है जिंदगी, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे ही, लास्ट में तो सबको जान ही रहे हैं, तो लास्ट में क्या होता है? धीरे धीरे कम ही होता है हर एक चीज़।
ज़्यादा अगर वर्कलोड लेंगे, ज़्यादा अगर प्रेशर लेंगे माइंड पे, तब भी आँख की धीरे-धीरे क्या होती है, क्षमता प्रभावित होती है इन सब चीज़ों से। इसको सही कैसे किया जा सकता है? व्यायाम करके हम अपनी आँखों की क्या करें, व्यायाम करें, ठंडे में थोड़ा-सा सुबह उठें और उस ठंडे में घूमें टहलें और थोड़ा-सा जो भी आँखों का व्यायाम है उससे हम सही कर सकते हैं। सर्जरी करवा करके, मतलब बहुत से लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है और तरह-तरह से हो जाता है, वो सर्जरी हो जाता है जा करके, आँख का जिसे कहते हैं, जाकर आँख का ऑपरेशन करवा के आए हैं, खुलवा के आए हैं, ये करके, और यहाँ आँख में नेत्र लगा करके हम इस चीज़ों से क्या करते हैं, बच सकते हैं। देखिए, सब मिला करके जो चीज़ें होती हैं वो आप इस माध्यम से देख लेंगे। श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल, तंत्रिका तंत्र, प्रकाश क्रिया, ये सब तंत्रिका तंत्र, पश्चिमाभि में ये होती है पेशियाँ, जो क्या करती है, पश्चिमाभि पेशियाँ एक क्या करती है, आँख की जो प्रकाशिक बिंदु है ना, प्रकाशिक बिंदु जिसके क्या बोलते हैं, जिसके बोलते हैं यहाँ पे पुतली, जिसे क्या बोलते हैं, परितारिका से, पश्चावी में से मतलब प्रतारिका, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के द्वारा क्या होता है, आँख में प्रकाश जाता है, पुतली के द्वारा क्या होता है, आँख में प्रकाश जाता है, उसको नियंत्रित पश्चावी जो पेशियाँ होती हैं वह क्या करती हैं, उसको नियंत्रित कर देती हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक को अगर एक दो बार अगर देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा वर्कलोड नहीं पड़ेगा आँख के बारे में समझने के लिए, एग्जाम में बढ़िया से आप लिख करके चले आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आपका आँख अनमोल रत्न है। अगर आपका आँख सही है तो आप पूरी दुनिया का आनंद ले सकते हैं, दूर दूर जा करके, टूर करके, टहल करके, घूम करके, देश दुनिया का देख करके उसको स्मरण कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इसलिए आँख को सुरक्षित करने का जिम्मेदारी आपका है, क्योंकि आँख भी क्या होती है, आपकी है। और ढेर सारी जो बारे में जो जानकारी है यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आया था। इसी तरह से और भी अंगों के, महत्वपूर्ण अंगों के बारे में जानकारी लेकर के आपके लिए मैं इसी चैनल पे आते रहूँगा। इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे ढेर सारी लोगों तक ये सूचनाएं पहुँच जाए, आपको बहुत सारी ढेर सारी दुआएं मिले, आशीर्वाद मिले। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ में मुझे भी बताएंगे कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं जो आपके लिए लाभदायक हो, आपके करियर के लिए लाभदायक हो, आपके जीवन के लिए लाभदायक हो। एक ऐसा वीडियो था जो अपने परिवार के साथ में देख करके ज्ञान ले सकते थे। एक ऐसा वीडियो आप सबके लिए बना करके लेकर के आए हैं। इसी तरह से वीडियो हम बना करके अपने इस चैनल पर लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।